नमस्कार एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के एग्ज़ाम को लेकर एक कोर्स शुरू किया हुआ है और ये उस कोर्स की जो है 24th क्लास है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऑलरेडी चैनल पे जो है 23 क्लासेस को अपलोड कर दिया है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने जो है उन क्लासेस को अटैम्प्ट नहीं किया है या फिर आप चैनल पे नए हैं या किसी वजह से आपने उन क्लासेस को अटैम्प्ट नहीं कर पाए तो प्लीज़ पहले आप जाके उनको देख लिए, क्योंकि उन पे जो है हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो इस एग्ज़ाम में जो है काफ़ी अच्छी वेटेज रखते हैं। और यहाँ पर जो दूसरी समझने वाली बात है वो ये है कि कंप्यूटर्स के बाद यहाँ पर ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो ज़्यादा वेटेज रखता है इस एग्ज़ाम में। तो कंप्यूटर्स के बाद जो यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट है वो एचपीजीके है। एचपीजीके से भी यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम में। बट हम लोगों ने देखा है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो सिलेबस डिक्लेयर करता है उस हिसाब से जो है प्रॉपरली तरीके से वो जो है अपने एग्जामिनेशन पेपर में जो है उसमें फॉलो नहीं करता। अगर इस तरह की वेरिएशंस इस बार भी यहाँ पर आती है तो हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स के भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स तो वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स की तो अपनी इंपॉर्टेंस है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स को जो है कवर करेंगे। कुछ बेसिक से इंपॉर्टेंट से करंट अफेयर है जो हमें जो है पता होने चाहिए। इस वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो लेक्चर भी। यहाँ पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या रखा गया है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये हम लोगों ने बताना है। और आपने भी अपने एंड से यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करनी है। गलत हुआ सही हुआ वो एक अलग बात है, पर कोशिश जरूर करनी है। पहला क्वेश्चन है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी जो है हमारे अभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। तो ए इसका सही आंसर है। लिंगप्पा नारायण स्वामी जो है इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपनी सेवाएं न्यायमूर्ति के तौर पे दे रहे थे और ये हिमाचल के जो है 25वें मुख्य न्यायाधीश है। इससे पहले जो है हिमाचल के 24वें जो मुख्य न्यायाधीश रहे वो वीर राम सुब्रमण्यम थे और 23वें मुख्य न्यायाधीश जो है सूर्यकांत जी थे। तो अब तो हम लोगों को कुछ बातें इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल गई है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में कि कौन से है हिमाचल प्रदेश के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। इस टाइम हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है ये हम लोगों ने बताना है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जो है बंडारू दत्तात्रेय है। डी इसका सही आंसर है। और इससे पहले जो हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल थे वो कलराज मिश्र थे और उससे पहले जो है कौन थे राज्यपाल? आचार्य देवव्रत राज्यपाल थे। तो बंडारू दत्तात्रेय जो है हमारे ये साउथ के नाम है, इतनी आसानी से तो प्रोनाउंस भी नहीं होते। बट ये हमारे 29वें राज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश के। 28वें राज्यपाल हमारे कलराज मिश्र थे और 27वें राज्यपाल हमारे आचार्य देवव्रत जी थे। और हम लोगों को पता है कि आचार्य देवव्रत जी जो है वन ऑफ द बेस्ट राज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश के। तो अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है। मतलब इस टाइम हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो विपिन सिंह परमार जो है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के तहसील पालमपुर के ननाव विलेज से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और इनका जो है इन्होंने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि इनको रीडिंग राइटिंग और म्यूज़िक हिमाचली नाटी जो है बहुत पसंद आती है। तो बी जो है हमारा सही आंसर है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजीव बिंदल जी थे। और ये कहाँ से थे? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नाहन टाउन से ये बिलोंग करते थे। और हमारे उपाध्यक्ष कौन है? विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज सिंह है और ये कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट चंबा से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 22 दिसंबर 2020 को किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। तो हम लोगों ने बताना है कि किस व्यक्ति के जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया 22 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर है बी श्रीनिवास रामानुजन इसका सही आंसर है। ये नाम मुझे प्रोनाउंस करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं इनको जो है प्रोनाउंस नहीं करूँगा, आप लोगों ने जो है ऐसे ही समझ लेना है। श्रीनिवास जी जो थे वो इंडियन मैथमेटिशियंस थे और इन्होंने अपना जीवन जो है ब्रिटिश काल में व्यतीत किया। इनके पास कोई ऐसी डिग्री तो नहीं थी मैथमेटिशियन की या फिर कोई ऐसे रेगुलर सोर्सेज तो नहीं थे इनके पास मैथमेटिक्स के, बट फिर भी इनकी जो है मैथमेटिक्स में अपनी एक अलग भूमिका रही। ठीक है। इन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस में, नंबर थ्योरी में, इनफाइनाइट सीरीज़ में, कम्बिनेशन प्रॉब्लम्स में वगैरह वगैरह में जो है इन्होंने सॉल्व की या हेल्प की इन्होंने मैथमेटिशियंस में। तो इसका बी सही आंसर है। आगे देखते हैं,
किस देश ने हाल ही में अपनी स्पेस फोर्स को गार्जियंस नाम दिया? तो ये हम लोगों ने बताना है कि किस देश ने अपनी स्पेस फोर्स को जो है गार्जियन नाम दिया। तो इसका सही आंसर सी है, अमेरिका ने जो है अपनी स्पेस फोर्स को गार्जियंस नाम दिया। तो अब उनकी स्पेस फोर्स को जो है गार्जियंस नाम से पुकारा जाएगा। किस भारतीय को हाल ही में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस सम्मान मिला है? तो किस भारतीय को जो है ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस सम्मान दिया गया? तो इसका सी सही आंसर है, रतन टाटा जी को जो है ये सम्मान दिया गया है। आगे देखते हैं, किस भारतीय मूल की युवा को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार मिला है? तो ये हम लोगों को बताना है कि किस भारतीय युवा को जो है यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 का जो है पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर डी है, विद्युत मोहन को ये पुरस्कार दिया गया है। और विद्युत मोहन जो है वो एक एंटरप्रेन्योर है। इन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स को इन्वेंट किया है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और एनवायरनमेंट को जो है कम इम्पैक्ट करते हो, इफेक्ट करते हो। तो इस वजह से इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में जारी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये हम लोगों को बताना है। और इसमें भारत को जो है 111वां स्थान मिला है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। तो देख लो आप। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम लोगों को बताना है। इसका सही आंसर 18 दिसंबर है। ठीक है, तो 18 दिसंबर को जो है हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया है? तो ये हम लोगों को बताना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का जो शिलान्यास किया है दुनिया के सबसे बड़े, वो किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ए है, गुजरात में है। गुजरात में एक कच्छ नाम की जगह है, वहाँ पर इस पार्क का जो है शिलान्यास किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। और ये अभी जो है 30 गीगावाट वाला एनर्जी पार्क है और जो है 2030 तक इसको जो है 450 गीगावाट तक अपग्रेड करने का प्लान है इंडियन गवर्नमेंट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? तेलंगाना हाईकोर्ट की कौन पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? इसका डी सही आंसर है, हिमा कोहली जो है तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे पर्यावरण आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर जो है बी, इसका सही आंसर है, MM कुट्टी को जो है केंद्र सरकार ने जो पर्यावरण आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो ये हम लोगों को बताना है कि फिट इंडिया मूवमेंट के रूप में जो है इनमें से किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर डी है, कुलदीप हांडू को जो है फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। और ये जो है यूनियन टेरिटरी JNK से बिलोंग करते हैं। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये पहले ऐसे इंसान है जिनको जो है द्रोणाचार्य अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये जो है एक वुशु वुशु करके गेम रहती है, उस गेम के जो है इंटरनेशनल कोच है इंडिया के। और इनके कार्यकाल में जो है 2 बार जो है चैंपियनशिप रहती है गेम की, उसमें जो है 2 बार गोल्ड मेडल जीत लिया है। और जो एथलेटिक की वहाँ पे वर्ल्ड कप रहता है, उसमें भी एक बार इंडिया ने जो है गोल्ड मेडल जीत लिया है। इस वजह से इनको जो है फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो ये आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये गेम रहती है वुशु वुशु। मेरी तो कोई ऐसी इच्छा नहीं है इस गेम को खेलने की, आप लोग खेल सकते हैं अगर आपने खेलना चाहते हो। इसे बोलते हैं वुशु गेम, बोलते हैं इसे, WUSHU इसकी जो है स्पेलिंग है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये हम लोगों को बताना है। इसका सही आंसर बी है, 8वां स्थान मिला है भारत को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष जो है 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर बी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। और ऐसा क्यों किया है? सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 पुत्रों तथा उनकी माता के बलिदान को याद करने के लिए जो है साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय नियंत्रण दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ये हम लोगों को याद रखना है। और एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं? तो ठीक है, तो इनमें से वो कौन व्यक्ति है जो हाल ही में लोकसभा महासचिव जो है नियुक्त किए गया है? तो इसका बी सही आंसर है, उत्पल कुमार सिंह जी को जो है महासचिव नियुक्त किया गया है लोकसभा का।
हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? तो ये हम लोगों ने बताना है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो इसका सही आंसर सी है, क्वारंटाइन को जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना हुआ है। तो क्वारंटाइन क्या मीनिंग रखता है? संक्रमित रोगों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से अगर हम लोगों की आवाजाही को रोक देते हैं तो उसे हम क्वारंटाइन बोलते हैं। या फिर कोई संक्रमित व्यक्ति जिसे हम जो है एक स्थान पर प्रतिबंध कर दें ताकि रोग जो है, जो बीमारी है ज़्यादा नहीं फैले, जैसे कोविड-19 वगैरह वगैरह, तो उसको हम क्वारंटाइन बोलते हैं। और क्वारंटाइन जो है ओबीसी में 2020 में बहुत पॉपुलर रहा है। तो सी इसका सही आंसर है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष भारतीय संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को जो है मनाया जाता है। अगर हम लोगों से कोई पूछे कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो है भारत को पूर्ण गणराज्य का दर्जा मिला था, तो इसलिए हम गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। हाल ही में किस पहली भारतीय वेब सीरीज़ ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है? तो ये हम लोगों को बताना है कि भारत की वो कौन सी पहली वेब सीरीज़ है जिसने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जो जीता है। तो इसका सही आंसर जो है डी है, दिल्ली क्राइम्स जो है वो पहली वेब सीरीज़ है जिसको जो है एमी अवार्ड से जो है नवाजा गया या फिर जीता गया है। और ये जो है दिल्ली क्राइम्स जो है नेटफ्लिक्स ने रिलीज़ की हुई है और ये निर्भया वाले इंसिडेंट पे जो है इस पे पूरी स्टोरी उसमें वो दिखाई गई है। ये क्वेश्चन JOA के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ें हमें जो है पता होनी ही चाहिए, कॉमन सी चीज़ें हैं ये। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो वो कहाँ किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? असम के मुख्यमंत्री थे। तो ए इसका सही आंसर है। ICC ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित कर दी है? तो ये हम लोगों को बताना है कि मिनिमम आयु जो है कितनी खिलाड़ियों की कितनी निर्धारित की गई है? 15 वर्ष की गई है। तो सी इसका सही आंसर है। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोगों ने बताना है कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर सी है, 19 नवंबर को जो है वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2020 का खिताब जीता है? तो ये हम लोगों को बताना है कि IPL 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है। मुंबई इंडियंस ने जो है IPL 2020 का खिताब अपने नाम किया है और ये IPL की पहली टीम ऐसी बन गई है जिसने जो है ये खिताब 5 बार अपने नाम कर लिया है। IPL को जो है 5 बार जीत लिया है। और फाइनल में जो इसका मुकाबला था वह दिल्ली कैपिटल के साथ था। 5 विकेट से मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। और एक और बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि इस बार IPL कहाँ पे खेला गया? UAE में जो है इस बार IPL खेला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में किस शहर में स्टैचू ऑफ पीस, आपने याद रखना है, स्टैचू ऑफ पीस नामक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये हम लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। तो इसका सही आंसर सी है, पाली राजस्थान में जो है स्टैचू ऑफ पीस नामक प्रतिमा का अनावरण किया। और ये किसके लिए किया? ये जो हमारे जैन आचार्य जी थे, श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी जो थे, जो आप यहाँ पे इमेज में भी देख रहे हैं, इनकी 151वीं जयंती सेलिब्रेशंस के उपलक्ष्य में जो है वहाँ पे जो है स्टैचू ऑफ पीस नामक प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये हमारे जो है कुछ क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स को लेकर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि अगले वीडियो लेक्चर्स जो है किस पे बनाने चाहिए। अगर आप मेरा वर्क पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ अपडेटेड रहने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।